ट्रायल रिफॉर्म्स प्रमोटिंग मीडिएशन अमंग न्यू चीफ जस्टिस प्रायोरिटीज़। क्या इसका हिंदी अर्थ हो रहा है? ट्रायल, ट्रायल का अर्थ होता है सुनवाई। कोर्ट के अंदर मुकदमे के ऊपर जो सुनवाई होती है उसको ट्रायल कहते हैं। तो ट्रायल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का अर्थ होता है सुधार। तो सुनवाई में सुधार, प्रमोटिंग, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, मीडिएशन, मीडिएशन का अर्थ होता है मध्यस्थता। तो सुनवाई में सुधार और मध्यस्थता को बढ़ावा देना, अमंग बीच में, न्यू नए, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पे चूँकि अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का की के। तो मुख्य न्यायाधीश का प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकताएं। क्या टोटल का अर्थ हुआ भाई कि जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें क्या क्या है? एक तो ट्रायल रिफॉर्म है, यानी कि सुनवाई के दौरान क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो है, और मध्यस्थता को बढ़ावा देना। ये जो है मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकताएं होंगी। आगे पढ़िए। आपको पता होगा अगर आप लगातार इस चैनल पर न्यूज़ पढ़ रहे हो कि अभी जो है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, और जो इनसे पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी.वाई. चंद्रचूड़, वो रिटायर हो गए हैं और नए जज का, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो गया। यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ ऑफिस। देखो, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब होता है पद की शपथ दिलाना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद की शपथ दिलाते हुए टू जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, एट द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में, ऑन मंडे, मंडे को, ठीक है, मंडे को राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पद की शपथ दिलाते हुए। तो अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बन गए। तो अब चलिए न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़िए। जस्टिस संजीव खन्ना हु टुक ओथ, जस्टिस संजीव खन्ना जिन्होंने शपथ ली, ओथ का मतलब शपथ, टुक जो है सेकंड फॉर्म होती है टेक की, टेक मीन्स लेना। तो संजीव खन्ना जिन्होंने शपथ ली एज द 51st चीफ जस्टिस, कौन से चीफ जस्टिस के रूप में? 51st, यानी कि 51वें। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद करना, कई बार पूछ सकता है आपसे कहीं कि जो अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना, तो वो कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 51वें हैं ऑफ इंडिया, भारत के, ऑन मंडे, मंडे को। तो मंडे को संजीव खन्ना ने जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली। सैड, तो उन्होंने कहा द कोर प्रिंसिपल, कोर का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख, प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया सिद्धांत। तो जो मुख्य सिद्धांत हैं ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब न्याय व्यवस्था, न्यायतंत्र। तो जो जुडिशरी का के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो क्या है? टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, इक्वल ट्रीटमेंट, एक जैसा व्यवहार, फेयर अपॉर्चुनिटी, है नी, अच्छा अवसर, एट जस्टिस टू ऑल, है नी, सभी को न्याय मिले, एंड अनवायस्ड, अनवायस का मतलब क्या हो गया? भेदभाव रहित, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब जो है न्यायिक तंत्र होता है। तो अनवायस्ड जुडिकेशन हो, यानी कि न्याय करने में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो टू ऑल, सभी के लिए, अर्थात सभी के लिए जो न्याय तंत्र है वो
अनबायस्ड हो, बिना भेदभाव के हो, रिगार्डलेस, और उसमें देखा नहीं जाना चाहिए स्टेटस, किस व्यक्ति का क्या स्टेटस है, वेल्थ, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, और पावर, या उसकी शक्ति कितनी है। यानी कि संजीव खन्ना जो कि अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना यह है कि जुडिशरी का सबसे मौलिक सिद्धांत ये है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबको न्याय पाने के लिए समान अवसर प्राप्त हों, और जो न्याय तंत्र है वो अनबायस्ड हो, अर्थात किसी के स्टेटस को देखकर, किसी के वेल्थ को देखकर, किसी की पावर को देखकर न्याय करने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको, गरीब हो या अमीर हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और सभी को जो है न्याय मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस खन्ना इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक होता है, स्टेटमेंट का मतलब बयान। तो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो खन्ना है, उन्होंने एक आधिकारिक बयान में रिलीज्ड, जो कि रिलीज किया गया, जो जारी किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सैड कहा। तो क्या कहा जस्टिस संजीव खन्ना ने? जजेज हैड ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कि जो जज हैं उनकी एक संवैधानिक ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, उनका संवैधानिक कर्तव्य है टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, इजी एक्सेस, आसानी से पहुँच, टू जस्टिस, न्याय तक, टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को, ऑफ आवर ग्रेट नेशन, हमारे इस महान देश की। कहने का मतलब यह है कि सभी जजों की ये संवैधानिक ड्यूटी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस देश का प्रत्येक नागरिक न्याय तक अपनी पहुंच बना सके, अर्थात सबको न्याय मिल सके। जुडिशियरी इज एन इंटीग्रल yet distinct and independent part of the governance system। क्या अर्थ हुआ? जो जुडिशियरी है इज एन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है अखंड, है नहीं? तो ये अभिन्न, तो ये अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, यट फिर भी डिस्टिंक्ट, विशेष भी है, एंड इंडिपेंडेंट, और आज स्वतंत्र भी है, ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम का मतलब हो गया शासन व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि शासन व्यवस्था का जुडिशरी अभिन्न अंग भी है, लेकिन साथ ही साथ वो विशेष और वो स्वतंत्र अंग भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो ट्रस्ट करता है, वो भरोसा करता है अपॉन अस, हमारे ऊपर, द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन, और हमारा जो रोल है ना, यानी कि संविधान हमारे ऊपर भरोसा करता है, और हमारा जो रोल है, जो हमारी भूमिका है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन की है नहीं? संविधान के रक्षा करने वालों की है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल राइट हैं, राइट का मतलब अधिकार और फंडामेंटल का मतलब मौलिक, जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने वालों का रोल हमारा है, यानी कि उनके संरक्षक का रोल हमारा है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी जिम्मेदारी है, टू फुलफिल, पूरा करना, द इम्पोर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण कार्य, ऑफ बीइंग सर्विस प्रोवाइडर, सेवा देने वाले के रूप में, ऑफ जस्टिस, न्याय की। द चीफ जस्टिस खन्ना सैड। ठीक है, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की सेवा देने वाले के रूप में काम करें। ये हमारी सारी के सारी जिम्मेदारी हैं। ऐसा जो है एक बयान में चीफ जस्टिस ने कहा। ही अंडरस्कोर का मतलब होता है बल देना, जोर देना। उन्होंने जोर दिया द जुडिशियरी
जुडिशरीज कमिटमेंट, जुडिशरी के कमिटमेंट पर। कमिटमेंट का मतलब होता है वचन, वादा, शपथ। तो जो न्याय व्यवस्था का एक वचन है लोगों के लिए, है नहीं, उस पर जोर दिया। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जुडिशरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उस पर जोर दिया। एज प्रोटेक्टर्स ऑफ सिटीजन्स राइट, कि वो जो है, ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये उसका कमिटमेंट है कि वो लोगों, नागरिकों के अधिकारों के प्रोटेक्टर के रूप में काम करे, यानी उसके संरक्षक के रूप में काम करे। एंड डिस्प्यूट रिजोल्वर, डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद, और रिजोल्वर का मतलब होता है हल करने वाला। और ये जो जुडिशरी है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है झगड़े निपटाने वाले तंत्र के रूप में जो है काम करे। द चीफ जस्टिस आइडेंटिफाइड, जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने पहचान की हिज टॉप प्रायोरिटीज़, अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ की, अपनी उन प्रायोरिटीज़ की जिनको वो शीर्ष पर रखना चाहते हैं, है नहीं, उन प्राथमिक, जो सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनको उन्होंने पहचाना, उनके बारे में कहा। क्या? एज मेकिंग जजमेंट्स कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिबल, कि जो जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, वो कंप्रेहेंसिबल होने चाहिए। कंप्रेहेंसिबल का मतलब होता है व्यापक या सर्वग्राही, वो सर्वग्राही हों, हर व्यक्ति उसको स्वीकार करे। टू द सिटीजन, नागरिकों के लिए, अर्थात नागरिकों के लिए वो सर्वग्राही हों। प्रमोशन ऑफ मीडिएशन, और जो मीडिएशन है, जो मध्यस्थता है, उसको प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। एडॉप्शन ऑफ फोकस्ड रिफॉर्म्स, एडॉप्ट किया जाए यानी कि धारण किया जाए जो फोकस्ड रिफॉर्म हैं, है नहीं, रिफॉर्म का मतलब सुधार, तो सुधारों को स्वीकार किया जाए। इन क्रिमिनल केस मैनेजमेंट, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है, जो आपराधिक मामले हैं उनके मैनेजमेंट में जो फोकस्ड रिफॉर्म है उनको अडॉप्ट किया जाए। सच है, जैसे कि रिड्यूसिंग ट्रायल ड्यूरेशन, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, ट्रायल ड्यूरेशन का मतलब हो गया सुनवाई का समय, कि सुनवाई का समय कम किया जाए। ऐसा नहीं कि 10 साल तक सुनवाई चल रही है, उस टाइम को घटाया जाना चाहिए। एंड एफर्ट्स, और प्रयास किए जाने चाहिए टू मेक लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, कि मुकदमेबाजी को बनाया जाए लेस ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का मतलब होता है भयंकर या थका देने वाला, और मुकदमेबाजी को जो है कम से कम थका देने वाला बनाया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो प्रोसेस के उसमें आदमी कोर्ट आता आता ही थक गया, इतना लंबा प्रोसेस हो गया कि न्याय मिलने में उसको 20 साल लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। ही टर्म्ड, उन्होंने टर्म किया, उन्होंने कहा द जुडिशरी द थर्ड विंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है वो लोकतंत्र का थर्ड विंग है। चीफ जस्टिस खन्ना वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ, मुख्य न्यायाधीश खन्ना को शपथ दिलाई गई ऑफ ऑफिस पद की बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एट द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। द शॉर्ट बट इम्प्रेसिव सेरेमनी, ये जो सेरेमनी रही, ये जो समारोह रहा शपथ ग्रहण का, ये शॉर्ट रहा, छोटा था, बट इम्प्रेसिव, लेकिन प्रभावशाली था। इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। तो इस सेरेमनी ने देखा किसको? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को, अर्थात इस सेरेमनी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, मिनिस्टर्स अन्य मंत्री रहे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व
मुख्य न्यायाधीश अर्थात डी.वाई. चंद्रचूड़ रहे। एंड सिटिंग एंड रिटायर्ड जजेज, और जो फ़िलहाल वर्किंग जज हैं, जो काम कर रहे हैं वो, और जो रिटायर हो चुके हैं वो जज रहे। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, एंड हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के, इन अटेंडेंस, अटेंडेंस में, अर्थात उस समय जो है मौके पर ये सभी मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह में। 6 मंथ टेन्योर, 6 महीने का, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, 6 महीने का कार्यकाल। तो ये जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना, तो इनका कार्यकाल कोई बहुत लंबा नहीं है, केवल 6 महीने का कार्यकाल है। जस्टिस खन्ना सक्सीड्स, सक्सीड का मतलब होता है उत्तराधिकारी होना, है नहीं। तो संजीव खन्ना उत्तराधिकारी बने किसके? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ के। और उत्तराधिकारी कौन होता है? जिसको सत्ता या प्रॉपर्टी ये सब ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो मतलब डी.वाई. चंद्रचूड़ का जो पद था, जो उनका पावर पोजीशन था, तो वो ट्रांसफ़र हो गया और किसको मिल गया? संजीव खन्ना को मिल गया। तो ये उनके सक्सेसर हो गए। तो जस्टिस खन्ना सक्सीड्स जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड इज़ शेड्यूल्ड टू रिटायर, और उनका रिटायर होना निर्धारित है ऑन May 13, 2025। वो 13 मई 2025 को जो है रिटायर हो जाएंगे। आफ्टर बीइंग सॉर्न इन, शपथ ग्रहण करने के बाद चीफ जस्टिस खन्ना एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है पहचानना या फिर धन्यवाद देना या स्वीकार करना, ठीक है। पहचानना नहीं बल्कि स्वीकार करना होता है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना या धन्यवाद देना। तो शपथ ग्रहण करने के बाद जस्टिस, जो चीफ जस्टिस खन्ना हैं, उन्होंने धन्यवाद दिया द गैदर्ड ऑडियंस, वहाँ पे इकट्ठा हुए ऑडियंस को, वहाँ पे इकट्ठा हुए लोगों को, बिफोर ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने से पहले, जाने से पहले, टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, टू हियर, सुनने के लिए, द 47 केसेस, 47 केस लिस्टेड, जो कि लिस्टेड हैं, जो सूचीबद्ध हैं, एट कोर्ट 1, कोर्ट 1 में, एज द चीफ जस्टिस कोर्ट इज़ कॉल्ड, है नहीं, जिसको जो है चीफ जस्टिस का कोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट डोर, अगला दरवाज़ा, यानी कि इससे अगला कोर्ट, इन कोर्ट नंबर, इन कोर्ट 2, यानी कि कोर्ट 2 में, वेयर, जहाँ पे ही हैड प्रेसाइड, प्रेसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो कोर्ट नंबर 2 जहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की, फॉर मंथ्स, कई महीनों तक, बिफोर, यानी कि वो पीठासीन रहे वहाँ पे, फॉर मंथ्स, कई महीने तक, बिफोर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति मिलने से पहले, एज द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मिलने से पहले वो कोर्ट नंबर 2 में कई महीनों तक जो है अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। हैंग्स, तो ये जो कोर्ट नंबर 2 है, इसमें लटका हुआ है द लाइफ साइज पोर्ट्रेट, लाइफ साइज मतलब पूरे कद का पोर्ट्रेट, चित्र, ऑफ हिज अंकल, उनके अंकल का, द लीजेंडरी जस्टिस HR खन्ना, लीजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति, जो कि प्रसिद्ध न्यायमूर्ति रहे और उनका नाम था HR खन्ना। हुज चैम्पियनिंग, उनका चैम्पियन करना, ऑफ पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी का, ड्यूरिंग द डार्क डेज, डार्क डेज के दौरान, काले दिनों के दौरान, ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के, आपातकाल के, इन 1977, 1977 में, कोस्ट हिम हिज चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया, तो वो उनकी जो चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया उसको ले बैठा, यानी कि उन्होंने जो है चैम्पियनशिप की, उन्होंने सपोर्ट किया किस बात को? पर्सनल लिबर्टी को, व्यक्तिगत आज़ादी को उन्होंने जो है सपोर्ट किया। कब? 1977 में,
जबकि इमरजेंसी लागू की गई थी। तो इस सब की वजह से जो है उन्हें अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी जो है गंवाना पड़ गया था। द स्टोरी ऑफ द एल्डर जस्टिस खन्ना, ये जो एल्डर जस्टिस हैं, जस्टिस खन्ना है, मतलब जो अभी ऊपर नाम आया था, स्टिल रिजोनेट्स। रिजोनेट का मतलब होता है गूंजना। तो ये जो जस्टिस खन्ना रहे तो इनकी कहानी आज भी गूंजती है क्योंकि एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता एंड सिटीजन्स और नागरिक बुक किए गए, मतलब नागरिकों पर, कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए अंडर ड्रैकोनियन लॉ के तहत। ड्रैकोनियन लॉ क्या है? लॉ का मतलब कानून, और ड्रैकोनियन क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो बहुत कठोर कानून होते हैं, जो दमनकारी कानून होते हैं, उनको जो है ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। और ये शब्द कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है कि जो प्राचीन एथेंस था ना, तो प्राचीन एथेंस में एक जो है वो ड्रैको नाम का एक व्यक्ति था। तो उसने जो है वहाँ पे दमनकारी और बहुत कठोर कानून बनाए थे। तभी से जो है बहुत कठोर कानून और दमनकारी कानूनों को जो है ड्रैकोनियन लॉज कहा जाने लगा। तो कार्यकर्ताओं पर और नागरिकों पर दमनकारी कानूनों के तहत का मुकदमेबाजी की गई स्ट्रगल फॉर बेल, जो कि जमानत के लिए संघर्ष करते हैं। क्योंकि अगर कठोर नियम होंगे तो जमानत नहीं मिलेगी ना। द चीफ जस्टिस इन द स्टेटमेंट, मुख्य न्यायाधीश ने एक बयान में आइडेंटिफाइड, पहचान की केस बैकलॉग की। बैकलॉग का जो मतलब होता है ना, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इसका सेंस हो गया, यानी कि बहुत सारा, है नहीं, जो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे केसेस। चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश है, इन स्टेटमेंट, एक बयान में आइडेंटिफाइड, उन्होंने कहा या उन्होंने पहचान की, बैकलॉग की, केस बैकलॉग की, यानी कि बहुत सारे केसेस की, केसों का ढेर बना पड़ा है, यानी कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मेकिंग लिटिगेशन अफोर्डेबल, और लिटिगेशन जो है, जो मुकदमेबाजी है, उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, सभी की पहुंच में वो हो, हर कोई व्यक्ति, मतलब इतना उस पर खर्च हो कि हर कोई व्यक्ति खर्च कर पाए। एंड एक्सेसिबल, और असेसिबल हो, सबकी पहुंच में हो। एंड द नीड, और आवश्यकता, फॉर सिंप्लीफाइंग, सरल बनाने की, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, लीगल का मतलब कानूनी, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रियाएँ। और जो प्रक्रियाएँ बहुत जटिल हैं, है नहीं, जो कानूनी प्रक्रियाएँ बहुत जटिल हैं, उनको आसान बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने ध्यान दिया। एज द की चैलेंजेस, कि यही वो मुख्य चुनौतियां हैं, अहेड, आगे, ऑफ हिम, उनके, ड्यूरिंग हिज 6 month टेन्योर, उनके 6 महीने के कार्यकाल में। कहने का मतलब यह है कि मुख्य न्यायाधीश का कहना यह है कि जो केस बैकलॉग है, जो बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, मेकिंग लिटिगेशन अफोर्डेबल, और जो मुकदमेबाजी है उसको अफोर्डेबल बनाना, खरीदने योग्य बनाना, यानी कि उस पर पैसा खर्च करने लायक, सब उस पर पैसा खर्च कर सकें, ऐसा हो, सबकी पहुंच में हो। और जो जटिल कानून प्रक्रिया है उसको सिंपल बनाना, यही चुनौतियां उनके सामने अगले 6 महीने के उनके कार्यकाल में रहने वाली हैं।